हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, मुझे एक बेंजीन दे रखा है, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहा है CHO, यहाँ भी एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा रखा है और एक दे रखा है मेरे को OH। देखो भाई, सबसे पहले ये रिएक्शन आई तो आप लोगों को मेरे ख्याल से, अगर चलो इसे एक बार पहले ओपन करके देखते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। पहले मैंने बेंजीन रिंग बनाई, CHO क्या मैं ऐसे C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH और यहाँ मैंने लगाया OH नेगेटिव। देखो भाई, आई गेस सबके दिमाग में एक रिएक्शन तो पहुंच गए, स्ट्राइक कर गई होगी इस टाइम पे, एल्डिहाइड और OH नेगेटिव को देख के सबके दिमाग में एल्डोल तो पहुंच गए होंगे, एल्डोल कनिजारों की तरफ तो सबने सोच लिया हो गया। अब तुम्हें दिमाग में ये भी आ गया होगा कि यार यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कानिजारो रिएक्शन हो सकती है। तो ट्राई और एब्सोल्युटली कानिजारो रिएक्शन ही है। जैसे कि हम करें तो क्या करें, देखो अगर मान लो एग्जाम में आया तुम्हें नहीं नाम आ रहा था तो क्या कर सकते हो। सबसे बेसिक स्टेप पे चलते हैं कि तुम्हें दिमाग में मान लो पेपर में आया तो तुम कैसे क्वेश्चन को आगे मूव करोगे। तुम्हें क्वेश्चन में देख के ये तो पता लग गया कि यार कार्बोनिल ग्रुप जो रिएक्शन शो करता है वो इसलिए करता है क्योंकि ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो सबको पता ही है हम लोगों को। तो क्या करेगा, ये जो OH नेगेटिव है मौका देख के इस कार्बन पर अटैक मार देगा क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव था और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इतना तो सबके दिमाग काम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पे पहले नीचे वाले को CHO को ऐसे रहने देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH मैंने ऐसे रहने दिया। अब देखो, जैसे ही इस कार्बन के साथ एक H अटैच था, एक क्या आ गया मेरा OH आ गया और ऊपर जाके O पे क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि डबल बॉन्ड समझ गए, डबल बॉन्ड ऊपर क्या पर चला गया, ऑक्सीजन पे चार्ज बन के चला गया। अब मुझे पता है कि भाई ऑक्सीजन भी कभी अपने चार्ज तो रखेगा नहीं, क्योंकि चार्ज जिस पे आता है वो अनस्टेबल बन जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे आने की कोशिश करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा नीचे आएगा तो OH निकल जाएगा, लेकिन खुद सोचो अगर OH निकलेगा तो रिएक्शन का कोई मतलब होगा। OH निकाल दिया तो मतलब मैं तो बैक स्टेप पहुंच गया, तो रिएक्शन तो प्रोसीड कर ही नहीं, मैं कैसे प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो देखो, ये बॉन्ड तोड़ना, कार्बन का बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन किसका बॉन्ड तोड़ सकता हूं मैं, कार्बन और हाइड्रोजन का। तो क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन जो निकलेगा यहाँ से H नेगेटिव बन के निकलेगा और H नेगेटिव क्या करेगा, फौरन इस कार्बन पर अटैक मार देगा क्योंकि इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बोला, फिर से सुनो, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, ये H को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब H नेगेटिव बन के निकलेगा। H नेगेटिव जैसे निकलेगा वो कार्बन पर अटैक मार देगा क्योंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव था और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे नीचे वाले। ठीक है, अब इसे बनाते हैं। चलो, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, सॉरी कार्बन, यहाँ पे H है एक, नीचे क्या जाएगा, O पे नेगेटिव चला जाएगा और एक H तुम्हारा आ जाएगा। अगर मैं H को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो H का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो ब्लू वाला H बनाया है ये कहाँ चला गया, नीचे H बन के चला गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और O पे क्या चला गया, नेगेटिव चार्ज। देखो भाई, कभी भी O पे कभी भी कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहिए जब तक उसे पता है कि भाई मैं स्टेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तब तक वो नहीं रखेगा। तो ये चाहता है कि यार नेगेटिव चार्ज हट जाए, लेकिन इसकी मदद करने के लिए कोई है ही नहीं सराउंडिंग में। जैसे मान लो आप लोग किसी परेशानी में फंसते हो, आपको मदद चाहिए होती है, आप किससे लेते हो, अपने घर वालों से लेते हो ना। जब कोई बाहर से कोई मदद नहीं, तुम्हारा दोस्त कोई मदद नहीं कर पा रहा, तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा, सो यू विल टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर ब्रदर और एनी सिस्टर, राइट। सो बेसिकली ये यहीं पे ये होता है। क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन पे देखता है यार ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पा रहा, ये अपने घर में जाता है, मतलब अपने स्ट्रक्चर में जाता है, पूछता है क्या कोई मुझे हाइड्रोजन देगा, क्योंकि अगर मुझे कोई हाइड्रोजन देगा तो मेरी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई देगी कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH और दो H है, तो यहाँ पे CH2 एक साथ लिख रहा हूँ। ये करने के लिए ये ऑक्सीकार्ब जो ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये कहता है कि हाँ चल तेरे को मैं दूंगा। क्यों दूंगा, तो क्योंकि अगर ये देगा तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, कोई अपना एटम तभी देगा जब वो स्टेबल हो रहा हो, उसका चार्ज स्टेबलाइज हो। और यहाँ पे आप लोगों को पता है ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ पे क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज कार्बोक्सिलिक वाले ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एल्कोहलिक वाले। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर। तो इस स्टेप को कहते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है इस स्टेप में, जिसकी वजह से क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से H हट के कहाँ गया, अल्कोहल वाले O पे कहाँ गया, H आ गया, तो यहाँ पे OH बन गया। जिससे से क्या देखने को मिला, अगर मैं स्ट्रक्चर ढंग से लिखूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव और यहाँ पे अपना क्या गया, CH2OH। और आप लोगों को पता है रेजोनेंस हो जाएगा, मैं शो नहीं कर रहा बट हाँ रेजोनेंस करके ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज कर लेगा अपने आप काफी हद तक। तो देखो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे एक पे तुम्हारा अल्कोहल आ रहा हो और एक पे कार्बोक्सिलिक का तुम्हारा आयन आ रहा हो, क्या चेक करो। पहले में क्या है, CH2 नहीं, ये तो अल्कोहल का आ रहा है तो ये तो गलत है।
ठीक है। बी पार्ट की बात करूँ, अल्कोहल आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा एक और बात, कंफ्यूज मत हो ना, मेरा कार्बोक्सिलिक का ओ जो कार्बोक्सिलिक वाला आयन है वो ऊपर आ रहा है, अल्कोहल नीचे आ रहा है। इधर अल्कोहल ऊपर है लेकिन कार्बोक्सिलिक का नीचे है। ये स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा, सिमेट्रिकल है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी में देखो दोनों ही आयंस हैं जो गलत है, और डी में तो कहीं दोनों को H ले दिया, और यहाँ पे तो कोई H प्लस सोर्स कहीं दे ही नहीं रखा, तो मैं तो कर ही नहीं सकता था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेप गलत हो जाएगा फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मेरे को आगे कहता था H प्लस आ दिया है, तो मैं कहता सेकंड स्टेप में H प्लस दिया है, तो हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पे H लगा के डी आंसर टिक कर देता, लेकिन मुझे नहीं दिया तो मैं डी ऑप्शन को टिक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पे H प्लस कोई सोर्स नहीं है, और कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा क्या रह जाएगा, आयंस की फॉर्म में रह जाएगा, इसलिए आंसर मेरा क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर।